ढेरों सवाब कमाने का हमारे पास ये मौका है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुल्क के इस वक्त क्या हालात हैं। पिछले 1-1.5 महीने से पूरा मुल्क हमारा बंद रहा, फिर तारीख़ों को आगे बढ़ा दिया गया, 2 हफ्ते और बढ़ा दिए गए और पूरा मुल्क अब 2 हफ्ते और बंद रहेगा। और हम नहीं जानते, हमें बिल्कुल इस बारे में कोई ख़बर नहीं है कि ये हालात कहाँ तक जाएंगे, ये सिचुएशन हमारी कब तक ऐसी मुल्क की रहेगी जो इन तमाम परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। और फिर ये ज़रूरी भी है ऐसा करना, जो मुल्क के नागरिक हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, उन सब की भलाई के लिए ये करना ज़रूरी भी है। लेकिन मैं अपने मुसलमान भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक अपने मुसलमान भाइयों को एक मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि आप देखें कि जो मुसलमान हैं और अहले ज़र हैं, अल्लाह ने उन्हें माल से नवाजा है, अल्लाह ने उन्हें दौलत से नवाजा है, रब्बे करीम ने उन्हें बहुत कुछ अता किया है कि इस लॉकडाउन का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने अतराफ़ में जाकर के, अपने करीब में जाकर के गरीबों को तलाश करें कि जो भूख की वजह से अपनी जान को दे रहे हैं, जिन्होंने भूख की वजह से अपने आप को फांसी पे लटका लिया, अपने बच्चों को फांसी दे दी। आप जाकर के तलाश करें गरीबों को। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पड़ोसी, आपका गरीब कोई ऐसा है कि जो इस वायरस से तो परेशान नहीं है, बल्कि वो गरीबी से, भूख से परेशान है और अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो ये वक्त है हमारे पास ढेरों सवाब कमाने का, नेकियां इकट्ठी करने का। और फिर रमज़ान का ये मुबारक महीना भी है। आप जानते हैं कि रमज़ान में कोई 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो आप इस माह मुबारक में किसी गरीब की मदद करेंगे सच्चे दिल से, नेक नियत के साथ, इस नियत से कि आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। क्योंकि आप अगर अल्लाह की मखलूक पर रहम करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर रहम फरमाएगा। आपको ख्याल रखना है गरीबों का। और हम ये हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि जब भी आप किसी की मदद करना चाहें, किसी को परेशान हाल देखें, तो उसका मज़हब आपको नहीं पूछना है, उसके मज़हब के बारे में आपको सवाल नहीं करना है, बल्कि आपसे जो भी बन सके ना, आपको उसकी मदद करना है। क्योंकि रोज़ाना हमारे सामने एक आंकड़े आ रहे हैं कि भाई अब वायरस से इतने लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मैं एक छोटी सी ये बात कहना चाहता हूँ कि वायरस की मौतों के आंकड़े तो हमें मालूम है, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि इस वायरस से ज़्यादा भूख से लोग मर रहे हैं। हम दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक के सदक़े में हमारे मुल्क पर रहम व करम फरमाए और इस परेशानी से, इस वबा से हम सबको महफूज फरमाए रब्बे करीम। लेकिन जहाँ वायरस से लोग मर रहे हैं ना, वहाँ आप ये भी देखें कि लॉकडाउन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और लोग भूख से कहीं ज़्यादा मर रहे हैं। पूरे परिवार फांसी लगा करके मर रहे हैं भूख की वजह से। उन्हें महीनों हो गए ना कुछ खाने को मिला, ना कुछ पीने को मिला, क्योंकि वो इतने खुददार हैं, कहीं मांगने नहीं जा सकते वो। तो उन्होंने यही किया, अपने आप को फांसी लगा ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो देखें मेरे अजीज़ों, मुसलमानों से मैं बिलखुसूस गुजारिश करूँगा कि आप इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करने की कोशिश करें। अब ये ना देखें कि हमें थोड़ी सी छूट मिली है कि भाई दुकानें खुल गई हमारे लिए, चलो यार शॉपिंग कर लेते हैं हम। यार हर ईद पे हम शॉपिंग करते हैं, हज़ारों लाखों रुपए की शॉपिंग हुआ करती है दुकानों में जाकर के। हमने दुकानदारों को मालदार कर दिया बहुत ज़्यादा। अब भी यही हालात हैं, छूट दे दी गई ना आपको, अब आप बाज़ारों में भीड़ इकट्ठी करेंगे। देखें कि जितने बुरखे वाली औरतें, फिर जितने मुसलमान हजरात बाज़ारों में नज़र आएंगे, और ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोटो खींच करके फिर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाए, फिर आपको बदनाम करने की शायद ये साजिश हो कि भाई वायरस का सारा ठीकरा फिर आपके ऊपर फोड़ दिया जाए कि देखो ये लोग भीड़ लगा रहे थे मार्केट में, इन्हीं लोगों की वजह से वायरस और हिंदुस्तान में फैला है। तो अगर इस ईद पर और इस माहौल में अगर हम नए कपड़े नहीं बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद के रोज़ गुस्ल करना और इतर लगाना, सुरमा लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेरे आका की सुन्नत है अच्छे कपड़े पहनना। लेकिन ये तो नहीं है कि नए कपड़े ही पहनना ज़रूरी है हमारे लिए। आप जिन पैसों से इस माह मुबारक के बाद में जो ईद आएगी उसमें शॉपिंग करना चाह रहे थे, तो आप ऐसा ना करें, कपड़े ना खरीदें।
जो आपके पहले कपड़े रखे हुए हैं उन्हीं में से कोई अच्छा लिबास आप मुंतखब कर लें, उसी को आप ईद के मौके पर पहन लें। और ये भी हमें क्या मालूम है कि हम ईद की नमाज़ भी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे ऐसे मुश्किल हालात में, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये हालात कहाँ तक जाने वाले हैं, ये सिचुएशन और आगे कितनी बढ़ने वाली है। तो आप शॉपिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप अच्छा लिबास देखें फिर वही ईद के दिन पहन लें। और जिस पैसे से आप शॉपिंग करना चाहते थे, अपने बच्चों को कई कई हज़ार के आप कपड़े दिलवाना चाह रहे थे ना, अपने घर वालों को आप कपड़े दिलवाना चाह रहे थे जिन पैसों से, खुदारा ऐसा करें आप कि उस पैसे से आप किसी गरीब के घर में जाकर के राशन पहुंचा दें। आपको कितना सवाब मिलेगा और कितना सुकून मिलेगा ना आपको, आप खुद इस बारे में नहीं सोच सकते हैं कि आपको कितना सवाब मिलेगा एक गरीब की मदद करने पर। शॉपिंग ना करें, बाजारों में आप भीड़ ना लगाएं, कहीं ना जाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस वायरस के और ज्यादा बढ़े ये वायरस और इसका सारा ठीकरा फिर आपके ऊपर फूट जाए। मेरे अजीजों, आपको इस चीज से बाज रहना है। कोई भी ज़रूरी नहीं कि हम इसी ईद पर, यार इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी अगर हमारी सलामत रखी, फिर आगे और रमज़ान आएंगे, फिर ईद आएगी, तो हम उस वक्त में नए कपड़े बना लेंगे, उस वक्त में हम ख़रीदारी कर लेंगे। लेकिन अगर हमने पिछली ईदों में ख़रीदारी की है, पिछले हमने अपने अंदाज में ईद को मनाया है, हमने खुशियाँ मनाई है, रमज़ानुल मुबारक अपने तरीक़े से हमने गुजारा है, इस बार ऐसा नहीं है तो ज़िंदगी बराबर तो नहीं रहती ना, ऊँच और नीच ज़िंदगी में मामला होता ही रहता है, ऊँचाई नीचाई का। तो ये माहौल मुश्किल वाला माहौल है, मुश्किल हालात हैं इस वक्त। तो आपका एक ही फर्ज बनता है, सारे कामों को छोड़ करके सिर्फ आप एक ही चीज पर फोकस करें कि कहीं आपके पास में कोई गरीब भूखा तो नहीं सो रहा है, कहीं आपके पास में कोई गरीब भूखा तो नहीं है, आपके पास में कोई ऐसा यतीम बच्चा तो नहीं है कि जिसके न माँ बाप हैं, न जिसका कोई रिश्तेदार है, न कोई अजीज व अकरबा है, जिसके सबने ठुकरा दिया है उसको। आप उसकी जाकर के मदद करें, एक यतीम के सर पर आप जाकर के हाथ फेरें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई किसी यतीम के सर पर हाथ फेरता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस यतीम के बालों के बराबर अपने उस बंदे को सवाब अता फरमाता है। आप गुमान नहीं कर सकते। देखें, आप मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत को पढ़ करके देखें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, ईद का मौका है, मेरे आका अपने नवासों के साथ नमाज ईद अदा करने के लिए जा रहे हैं। आपने क्या देखा कि बच्चे हंसी खुशी नए कपड़े बच्चों ने पहने हैं, खेल रहे हैं, बच्चे कूद रहे हैं, इधर उधर आना जाना कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अशआर पढ़ रहे हैं, बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, ईद का मौका है। लेकिन मेरे आका की नज़र एक ऐसे बच्चे पर पड़ी जो एक कोने में खड़ा है, लिबास है, लिबास भी फटा हुआ है, लिबास फटा हुआ है, एक कोने में खड़े होकर रो रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब जाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? ये बच्चे खेल रहे हैं, क्या तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं? क्या तुम्हारे कोई नहीं है जो तुम्हें अच्छे कपड़े दिलवा सकता, तुम्हें अच्छा लिबास पहनाता आज के इस खुशी के मौके पर? तो वो बच्चा कहता है कि मेरा बाप है और मेरे बाप के इंतकाल के बाद मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, तो ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मेरा कोई नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप कहाँ हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्चे ने अर्ज़ की कि मेरे वालिद इस्लाम के लिए जिहाद करते करते शहीद हो गए थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा, क्या तुम ये पसंद करोगे कि मोहम्मद तुम्हारे बाप हों? क्या तुम ये पसंद करोगे कि आयशा तुम्हारी माँ हो? क्या तुम ये पसंद करोगे कि हसन व हुसैन तुम्हारे भाई हों? देखें उस बच्चे की किस्मत का सितारा कैसे चमकता है। और देखें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों पर, गरीबों पर मेरे आका कितनी शफ़क़त फरमाते थे, कितनी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने साथ लिया, अपने घर पर ले गए, उसको नहलाया, फिर उसके बाद में अच्छे कपड़े पहनाए। जब वो बच्चा घर से बाहर निकला ना, तो जो बच्चे पहले नए कपड़े पहने हुए थे वो बच्चे उस बच्चे को भी देखते थे कि वो एक कोने में खड़ा रो रहा है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। जब उन बच्चों ने उस बच्चे को मेरे आका के हुजरे से बाहर निकलते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि अभी तो तू रो रहा था, अभी तो तेरा लिबास भी फटा हुआ था, ये बता अचानक तेरी ये सूरत कैसे बदल गई, तेरी हालत कैसे बदल गई? वो बच्चा कहता है कि अब मैं यतीम नहीं हूं, बल्कि अब मुझे बाप भी मिल गया है, अब मुझे माँ भी मिल गई है, अब मुझे मेरे भाई बहन भी मिल गए हैं। तो वो बच्चे कहते हैं, बताओ तो सही कौन है तुम्हारा बाप? तो वो बच्चा कहता है कि मेरे बाप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और मेरे भाई हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है।
तो वो तमाम बच्चे जो पहले खुशियां मना रहे थे, खेल कूद कर रहे थे, अच्छे लिबास पहने हुए थे, उन बच्चों का जवाब सुने। और जिसके सीने में इश्क़ रसूल होगा ना, मोहब्बत रसूल होगी, वो इस बात को सुनकर के यकीनन मचल जाएगा। वो बच्चे कहते हैं कि काश हमारे बाप भी इस्लाम की खातिर जिहाद करते और शहीद हो जाते, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे सर पर भी अपना शफ़क़त का हाथ रखते और अल्लाह के हबीब हमें भी अपना बेटा बना लेते, तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात होती। तो देखें, एक यतीम की मदद करना, एक गरीब की मदद करना, यकीनन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, मेरे आका का ये तरीक़ा है। और हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, आपके तरीक़े को फॉलो करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुनिया व आखिरत दोनों कामयाब बन जाएगी। तो आपका और बिलखुसूस मुसलमानों का, मैं मुसलमानों से, और वो मुसलमान जो अहले ज़र हैं, वो मुसलमान जो मालो दौलत वाले हैं, अल्लाह ने जिन्हें इतना अता किया है कि वो अगर 5-6 महीने और लॉकडाउन लगा रहे तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे मुसलमान जिनके पास मालो दौलत है, वो अपने घरों में ना बैठें सुकून के साथ, बल्कि अपने दौलत का इस्तेमाल करें, अपने माल का इस्तेमाल करें और रब की रज़ा की खातिर गरीबों की मदद करें, रब की रज़ा की खातिर यतीमों की मदद करें, रब की रज़ा की खातिर मिस्कीन की मदद करें, परेशान हाल की मदद करें। और यकीनन आपको ये याद रखना है कि जब आप किसी की मदद करने के लिए जाएं तो आप मजहब ना देखें, बल्कि हम जिस हिंदुस्तान में बसते हैं यहाँ पर कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं और उनमें गरीब भी हैं, मालदार भी हैं। तो जो परेशान हाल हैं, जो हमारा करीबी है, हमारा पड़ोसी है, सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारा पड़ोसी कहीं ऐसा तो नहीं है जो भूखा सो रहा है। उसके लिए मुसलमान होना शर्त नहीं, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, आप फ़ौरन जा कर के उसकी मदद करें, आप फ़ौरन जा कर के ऐसे मुश्किल हालात में उसकी मदद करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो रब्बे करीम आपको इतना अता फरमाएगा कि, और वहाँ से अता फरमाएगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, गुमान भी नहीं कर सकते।